नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपको ये अपनी यूट्यूब चैनल मैजिक क्लास 275 में। आज फिर से लेके आया हूँ जीके का 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आज वीडियो का पार्ट 12 है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मैजिक क्लास 275 को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर पीछे का सीरीज आपने नहीं देखा है तो पार्ट बाई पार्ट सीरीज पीछे से देख सकते हैं। पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनता जा रहा है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। धातु की बात किया जाए तो कौन सा धातु है, वो धातु है पारा। तो प्रश्न नंबर पहले का राइट के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पारा हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इस बार अधातु पूछा गया है तो अधातु कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। तीसरा प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर न्यूटन पूछा तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। वोल्ट मीटर विभव का एसआई मात्रक है, विभव व विभव। अगर जूल पूछा जाए तो जूल किसका एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है। अभी भी बताया, बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो अब प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन है जो दोनों में पाया जाता है। उभयलिंगी हमारा राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दही में। अगर इमली में पूछा जाए तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल आप समझ जाइएगा, टर्टरिक अम्ल बोल रहे हैं। टमाटर में पूछा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में अगर पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी बताएं। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, रक्त हमारे शरीर में कहाँ बनता है। खून हमारे शरीर में कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है खून हमारे शरीर में, वो बनता है अस्थि मज्जा में। इसे बैन मैरो भी कहा जाता है, बोन मैरो, बोन मैरो। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा। 9 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों तक का होता है। आरबीसी एक खून का प्रकार है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और एक का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं बता दूंगा वीडियो के दौरान। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। दूसरा चलो बता ही देता हूँ। तो चौथा है प्लाज्मा, इसे हम चौथा कहते हैं खून का अपरूप। 11 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋण आवेश। अगर धन आवेश की बात की जाए तो ये न्यूट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पे होता है, न्यूट्रॉन पे। परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहता है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो घर में होता है बैटरी, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बैटरी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये
हमारे शरीर के पेट में पाया जाता है, HCl इसे बोलते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात किया जाए तो CaCO3 इसको बोलते हैं, जिसे सनबर्नर भी बोलते हैं, CaCO3। नाइट्रस ऑक्साइड की बात किया जाए तो HNO3 होता है। अगला प्रश्न है, धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, ग्रहण करती है? क्या करती है धातु? तो धातु जो है इलेक्ट्रॉन को हमेशा त्याग करती है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्याग करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, LPG गैस का मुख्य घटक क्या होता है? उसमें उसका मुख्य घटक मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन। तो LPG गैस का मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पूछ रहा है लेंस में कितना फोकस होता है? तो लेंस में कितना फोकस होता है? तो लेंस में 2 फोकस होता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। अगर वक्रता त्रिज्या की बात किया जाए या वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र भी 2 ही होता है लेंस में। अगर दर्पण में पूछा जाए तो अलग होता है। अगला सवाल दर्पण की ओर है, दर्पण में कितना फोकस होता है? तो दर्पण में 1 फोकस होता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 फोकस। अगर वक्रता केंद्र की बात किया जाए तो दर्पण में भी 1 वक्रता केंद्र होता है। अगर लेंस में पूछा जाए तो लेंस में 2 फोकस, 2 वक्रता केंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो हम मन से कल्प करते हैं वो कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा। उल्टा किसका होता है? वास्तविक प्रतिबिंब का। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं? तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब को, क्योंकि वो काल्पनिक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो सामने से दिखता है वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल करना। और जो भी लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।